नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर से बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर महबूबा मुफ्ती की तरफ से है। महबूबा मुफ्ती को आपको बताएं, जो उपराज्यपाल हैं वहाँ उन्होंने नोटिस जारी किया, यानी वहाँ जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है उसने महबूबा मुफ्ती को नोटिस दिया है कि गुप्कार जो रोड है उस पर उनके अलावा 3 ऐसे विधायक हैं जो एक्स हो गए हैं, यानी अब विधायक नहीं है, पूर्व में हुआ करते थे और उन्होंने वहां सरकारी बंगला कब्जाया हुआ है। इनको पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और महबूबा मुफ्ती को 26 अक्टूबर में ये नोटिस दिया था, जिसमें 15 नवंबर तक का टाइम दिया था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये कह रही थी कि साहब मेरे पास तो रहने के लिए श्रीनगर में कोई घर नहीं है। हालांकि एक हंसी की बात थी कि जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, जो खुद मुख्यमंत्री रही हो, जो पार्टी की प्रमुख है, वो इस तरह की बातें करे कि मेरे पास जम्मू और कश्मीर में रहने के लिए कोई घर नहीं है। कोई यकीन कर सकता है इस बात पे? किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि केंद्र सरकार का करोड़ों रुपया भेजा हुआ गया कहां? ये 2 ही पार्टी तो बांट के खाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, तो वो पैसा गया कहां भाई? कहीं विदेशों में भेज दिया क्या? क्या महबूबा मुफ्ती के पास जम्मू और कश्मीर में कोई रहने लायक कह रही है फ्लैट नहीं है? तो क्या बंगलों में रहना है, गुप्कार रोड पे रहना है? भाई श्रीनगर की जो गुप्कार रोड है वो तो वीवीआईपी रोड है, सब रहना चाहते हैं, आम आदमी भी रहना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं है सबको वहां रहने दिया जाएगा। तो इस मामले में आपको बता दें, बहुत सख्ती अब केंद्र ने की है और इनको अब लास्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप तत्काल इस बंगले को खाली करें। अब 24 घंटे का नोटिस दिया गया है। 24 घंटे का नोटिस के बाद अब यह माना जा रहा है कि यदि महबूबा मुफ्ती ने अपने आप सामान बाहर नहीं रखा तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति में, निगरानी में इनका सामान उठा करके बाहर सड़क पे फेंक दिया जाएगा। जो जम्मू कश्मीर के प्रशासन के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर करने के लिए केंद्र ने सख्त आदेश दिया है। और ये खाली उनके लिए नहीं है, जो भी पूर्व के विधायक रहे हैं और अब विधायक नहीं है, भला वो क्यों मकान में रह रहे हैं भाई? आपको बता दूं, जो इसमें 3 विधायक हैं महबूबा मुफ्ती के अलावा, जिसमें पूर्व विधायक जो है मोहम्मद अल्ताफ, अब्दुल रहमान है एक इसमें अब्दुल माजिद भट्ट, ये 3 ऐसे विधायक हैं जिनको ये नोटिस दिया गया है महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कि भाई छोड़ो, सरकारी सुविधा को अब आप नहीं ले सकते। आप जब तक विधायक थे, आप मुख्यमंत्री थे, वहाँ आपको दिया गया था, मुख्यमंत्री को एक फैसिलिटी दी जाती है, तो लेकिन अब आपको ये फैसिलिटी आगे नहीं रखी जाएगी। असली बात ये भी है कि आप ये देखिए कि एक तो देश विरोधी बातें बोलते हैं, हमेशा इनकी बयानबाजी देखिए आप, किस तरह की बयानबाजी इनकी होती है। हमेशा वो भाषा बोलेगी महबूबा मुफ्ती जो आपको लगेगा पाकिस्तान के आतंकवादी बोलते होंगे, उस तरह की भाषा बोलना, फिर उस तरह की भाषा में उनका सहयोग करना। अगर हमारी सेना या सरकार अगर आतंकवादियों या पत्थरबाजों पर कड़ा प्रहार करती है तो महबूबा मुफ्ती सबसे पहले उनके पक्ष में बोलती है। ऐसा लगता है इनको तो केवल उसी का वोट चाहिए। तो भाई इनको अगर आतंकवादी प्रस्त रहते हुए और आतंकवादियों के फेवर करने वालों का साथ देना है, उन्हीं की भाषा बोलनी है, तो सवाल फिर ये उठता है भाई कि आप जो है इस तरह की जो सुविधा है वो फिर मेरे जैसा टैक्स देने वाला व्यक्ति, मेरे जैसे टैक्स पेयर की तनख्वाह पे आप कैसे उस पैसे से आनंद मना सकते हैं? आपको वीवीआईपी रोड पे बंगला चाहिए, उसमें बिजली फ्री चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, और ये सब सुविधा और सुरक्षा बल जो मिले हुए हैं, मैं तो कहता हूँ सुरक्षा गार्डों की इनको जरूरत क्या है? पहले कभी मुख्यमंत्री थी, आज नहीं है, और ये तो कहती हैं कश्मीर इन्हीं का है और सब इन्हीं की भाषा बोलते हैं और ये उनकी भाषा बोलती हैं। महबूबा मुफ्ती पर, फारूक अब्दुल्ला पर, ये उमर अब्दुल्ला हुए, ये जो लोग हैं इन पर सुरक्षा क्यों दी हुई है? इनको तो जरूरत ही नहीं है, तो इनके ऊपर कौन हमला करेगा ये बताओ मुझे? जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग दे दो, केंद्रीय सुरक्षा बलों को क्यों दे रखा भाई? तो लेकिन दे रखा है, चलिए ठीक है, एक सरकार की व्यवस्था है, वो सोचते हैं कि कोई ऐसा नेता ना हो भाई जिसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए और कोई हमला हो जाए, बाद में माहौल खराब हो घाटी का। तो टैक्स के पैसे से आपको सुविधा मिली हुई है, लेकिन क्यों? आप बंगला तो खाली करो, और उसमें अब नए चुनाव होंगे, नियुक्तियां होंगी, फिर आप खाली नहीं करोगे, फिर दिक्कत आएगी।
तो इसलिए ये एजेंसियों ने कहा है, अब इसमें देखा जाता है कि महबूबा मुफ्ती 24 घंटे के नोटिस पर क्या संज्ञान लेंगी। हालांकि सरकार से जब उन्होंने ये कहा था मेरे पास तो रहने के लिए एक भी घर नहीं है, तो सरकार की तरफ से इनको कहा गया था कि आपके लिए हम ढूंढ देंगे, मतलब इतनी मदद कर देंगे। हालांकि देखिए महबूबा मुफ्ती पैदा कश्मीर में हुई है, लेकिन खामोखा एक ड्रामा बनाना है, एक माहौल खराब करने वाली बात है, ये इसमें भी मुद्दा बना देंगी। अगर इनको जबरदस्ती इनका सामान सड़क पर रखा गया तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं महबूबा मुफ्ती इसकी सहानुभूति लेना चाहती है, क्योंकि जो चुनाव आ रहे हैं उसमें फिर ये बताएंगी देखो भाई मेरा तो सामान भी बाहर फेंक दिया, मुझे तो बेघर कर दिया, मेरे पास तो घर भी नहीं है। ये माहौल को खराब करने में जो जो चीजें हो सकती हैं, महबूबा मुफ्ती हर उस चीज को करने को तैयार है। ये जितने नेता हैं इस तरह की बदजुबानी करते हैं, अब क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव की जम्मू कश्मीर में तैयारी चल रही है, तो इनको लगता है वैसे तो कोई आधार बचा नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता अब कहती है हम तो ऊब गए कि आजादी के बाद ये दो ही परिवार जम्मू और कश्मीर में शासन में रहे हैं, लेकिन इन्होंने जनता के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं करा। तो ऐसे लोगों को सुविधा देकर क्या करना, ऐसे लोगों को वोट देकर भी क्या करना। तो जनता मांग कर रही है कि इनसे ये फ्लैट खाली कराया जाए, और दूसरा इनको कोई सरकारी सुविधाएं ना दी जाए। लाखों रुपए इनके ऊपर जो खर्च हो रहे हैं वो क्यों खर्च हो भाई? टैक्स पेयर का पैसा इनके ऊपर क्यों खर्च हो? तो ये जनता की भी मांग है, जम्मू कश्मीर की जनता की मांग है। अब देखना होगा इस मामले में महबूबा मुफ्ती क्या करती है, लेकिन केंद्र ने अपने इरादे बता दिए और जता दिए कि भैया आपको अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का टाइम दिया। 1 महीने में तो आम आदमी भी किराए पर कोई मकान ढूंढ लेता है। आपके पास मान लिया आपने पैसे नहीं है तो आपको तो एक पेंशन मिलेगी विधायक की, उस पेंशन में आप छोटा सा कोई फ्लैट खरीदिए, या आपको गुपकार रोड पे ही बड़ा वाला बंगला चाहिए। ये कैसे होगा कि आप अपनी मर्जी से ही सारे काम करेंगी? तो ये सब चीजें अब चलने वाली नहीं है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका दौर अब खत्म हो गया। अब आप देखें फारूक अब्दुल्ला पिछले दिनों बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे राम के हम भी वंशज हैं, मतलब अब उनको राम याद आ रहा है। वोट चाहिए होती है हिंदू की तो वो राम का नाम लेने लगते हैं, राम का वंशज बताने लगते हैं। जब मुस्लिम इलाके में होते हैं तब वो कहते हैं कि ये जो है राम मंदिर क्यों बना रहे हैं मोदी सरकार, ये तो हिंदुत्व को ले जा रहे हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम रोकेंगे इनको, आप हमें वोट दो। हिंदू राष्ट्र बनाने से कैसे रोका जाए ये व्यवस्था हम करेंगे। अब दो बातें कैसे चलेंगी आप ये बताओ? इनकी चालाकी देखिए कि मुस्लिम इलाकों में वोट लेना है तो ये भड़काएंगे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हिंदुत्व हिंदुस्तान को लेकर, और जब हिंदुओं की वोट लेनी हो तो कोई हनुमान भक्त बन जाता है, कोई राम भक्त बन जाता है, कोई जो है कहते हैं जी अब तो हम राम के ही वंशज हैं। लोग इन पे हंसते हो रहे हैं कि ये किस तरह के राजनीतिक दल हैं भाई, इनका कोई जमीर नहीं है, कभी इधर कभी इधर, किस तरफ भी डामाडोल हो जाते हैं। तो सबकी भाषा बदल रही है। महबूबा मुफ्ती भी अब देखना भाषा बदलेंगी, क्योंकि उनको लग गया कि अब इस प्रदेश में जम्मू कश्मीर में अब उनकी दाल गलनी नहीं है, अलगाववादी नेताओं की चलनी नहीं है, इनकी कोई मानने वाला है नहीं, तो अब इनके पास कोई चारा बचा नहीं है, सरेंडर कर दें। और अच्छा तो यह है ये घर बैठे हैं। इस तरह की राजनीति इस देश में जरूरत नहीं है कि जो देश को तोड़ने वाली बातें करते हो, देश विरोधी बातें करते हो और यहां राजनीति करने की कोशिश करते हो। इस देश में ये नहीं चलेगा भाई, बहुत हो गया, लोग ऊब चुके हैं। तो देखते हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने जो नोटिस दिया है उसमें सख्त बातें लिखी गई है कि 24 घंटे के अंदर या तो घर खाली करें, नहीं तो हम जो है जबरदस्ती इस घर को खाली करेंगे। तो अब जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी खुश है। वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए अब जिन्होंने सालों साल इस देश पर राज किया अब उनका घर कैसे खाली होता है, ये देखने की बात होगी। तो कश्मीर की जनता भी अब ये देखना चाहती है, इनको इज्जत अपनी प्यारी है, तो खुद से मकान चुपचाप खाली कर दें, वरना अब केंद्र में मोदी है, वो अपना काम तो करके ही रहते हैं जो उन्हें करना होता है। वंदे मातरम।